अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में आपका जो मानचित्र संबंधी प्रश्न आता है, यानी 10 नंबर का जो आपसे पूछा जाता है, उसमें आप लोग जो है मानचित्र को किस प्रकार से भरेंगे कि आपके जो है 10 में से 10 नंबर पूरे मिले, और कुछ प्रश्न भी मानचित्र संबंधी आपको कराएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये वीडियो आप लोग जो है पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 10 नंबर की एकदम पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहला तो आपको मानचित्र को भरना बताया जाएगा, यानी किस तरह से आप मानचित्र को भरेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। और जो है आपको कुछ प्रश्न भी मानचित्र संबंधी कराए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लें आप मानचित्र को भरेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले अपना नाम भरना रहेगा यहाँ ऊपर, यानी कि आपका नाम जो रहेगा, आपका जो भी नाम है, राम, श्याम, राधा, मोहन और आपका अजय, विजय, जो भी आपका नाम हो, अपना नाम ऊपर भरेंगे। उसके बाद कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो 10वीं, और 12वीं में पढ़ते हैं तो 12वीं। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक भरना है। और उसके बाद आपको भरना रहेगा अनुक्रमांक। पहले ये तीन चीज़ ये बहुत जरूरी है, यानी नाम, कक्षा और अनुक्रमांक, ये आपको सही से भरना एकदम जरूरी है। और एकदम साफ से भरिएगा बिना परेशान हुए, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर का बात रहता है। तो आपको नाम, कक्षा और अनुक्रमांक जो है एकदम ध्यानपूर्वक भरना है। तो ये जो है आप चीज़ें एकदम ध्यान से भरिएगा। उसके बाद जो आता है दूसरा काम, आपको है प्रश्न करना, यानी कि प्रश्न किस प्रकार से आपको हल करना रहेगा। तो आइए वो भी बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है आपका, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपको जो है यहाँ पर देखेंगे कि आधा नंबर जो रहता है आपका मैप पर दर्शाने के लिए रहता है। और आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये जो चिन्ह आपको दिया गया है इसी के द्वारा, यानी कि जो भी आपके पेपर में चिन्ह बना करके दिया रहेगा उसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ आप नाम लिख कर छोड़ देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको इस चिन्ह के द्वारा और उस पर नंबरिंग करना रहेगा। तो आपको इस चिन्ह द्वारा, और आधा नंबर जो है आपको मैप पर भरने का दिया जाता है, और आधा नंबर जो है सही उत्तर लिखने का, जो कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना रहता है। तो पहला है वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो वह स्थान आपका क्या कौन सा है? तो लाहौर है, यानी कि आपका जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था आपका लाहौर है। तो आप इसको मानचित्र पर कैसे भरेंगे? तो आपने ये जो है समझ लिया होगा कि अपना नाम, इसको भी आपको भर के दिखाते हैं। जैसे मेरा नाम राम हमने भर दिया, और कक्षा आप 10वीं में पढ़ते हैं तो 10th भर दिया, और क्रमांक आपका जो भी हो 1 2 3 4 5, आपको जो भी अनुक्रमांक मिले वो भरेंगे। अब पहला प्रश्न था कि वो स्थान जहां पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपका जो है वो लाहौर था। तो लाहौर यहाँ पर आपका पड़ता है, भारत के मानचित्र पर दर्शाना है तो यहाँ पर आपका लाहौर पड़ता है। और इस चिन्ह द्वारा जो है आपको दर्शाना था, तो ये चिन्ह हमने बना दिया और 1 नंबर डाल दिया था, पहला प्रश्न था। और जो है लाहौर यहाँ पर बना दिया। तो इस प्रकार से जो है आप अपने मानचित्र पर क्वेश्चनों को करेंगे। अब जैसे दूसरा प्रश्न है आपका, वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी आपका वो कौन सा स्थान है जहां पर किसी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो आपका चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और गोरखपुर का चौरी चौरा कांड था। तो आइए देखते हैं आप मैप पर, यहाँ गोरखपुर का चौरी चौरा आपका कहाँ पड़ता है। तो आपका जो है चौरी चौरा यहाँ पर पड़ता है मैप में, यानी इस हिस्से पर। आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपका कौन सा राज्य जो है कहाँ पर है। तो आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो चिन्ह बना दिया हमने और 2 नंबर डाल दिया, और आपका स्थान क्या था? चौरी चौरा, तो उसका नाम लिख दिया। अब देखेंगे तीसरा वाला प्रश्न क्या है। तो तीसरा है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और आप लोग देखेंगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराए जाने हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। तो वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आपका कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था। और 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर का भी अधिवेशन हुआ था, यानी ये 2 अधिवेशन हुए थे। एक कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और कोई एक नागपुर का अधिवेशन हुआ था। तो आइए इसको दर्शाते हैं। तो ये आपका जो है कोलकाता आपका इस हिस्से पड़ता पड़ता है मानचित्र के। तो यहाँ पर जो है आप चिन्ह बना देंगे, इसी चिन्ह से दर्शाना था, और नाम लिख देंगे कोलकाता, और कौन सा नंबर का था? 3 नंबर का। और नागपुर का भी आपका एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो नागपुर यहाँ पर बना देंगे, चिन्ह बना देंगे, और नागपुर आपका यहाँ पर पड़ता है मानचित्र में। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो अगला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। यानी आपका वो स्थान का नाम बताना है जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो वो आपका कौन सा स्थान है? तो अहमदाबाद है। यानी अहमदाबाद में जो है सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो अहमदाबाद आपका मानचित्र में कहाँ पड़ता है? तो आपका अहमदाबाद जो है मानचित्र पर इस हिस्से पड़ता है, भारत के मानचित्र पर। तो यहाँ पर जो है आप चिन्ह बना देंगे, इसी चिन्ह द्वारा जो है दर्शाना था। और 4 नंबर का प्रश्न था तो 4 नंबर लिख देंगे, उसके बाद उसका नाम लिख देंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्या था? तो अगला है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो आपका उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो आपका कौन सा स्थान है? डांडी है। यानी सर्वप्रथम नमक कहाँ पर बनाया गया था? तो डांडी में बनाया गया था।
तो आइए डांडी को जो है मैप पर दर्शाते हैं। तो ये है आपका डांडी वाला क्षेत्र, यानी कि ये जो है आपका ये डांडी वाला क्षेत्र, और आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डांडी, और आपका जो है 5 नंबर का था तो 5 नंबर डाल देंगे, और मैप पर यहाँ पर आपका डांडी पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आप मानचित्र में पहले 5 प्रश्न जो आपको दिए रहते हैं भरेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका मानचित्र भूगोल से आता है। तो भूगोल वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें सही नाम तथा सही अंकन हेतु आपके आधे आधे अंक इसमें भी रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम ट्रिपल यस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी कि आपको जो है भारत के किसी एक ऊर्जा परमाणु केंद्र का नाम जो है इस चिन्ह द्वारा मैप पर दर्शाना है। तो भारत के अनेक परमाणु केंद्र हैं, जैसे आपका राजस्थान का है, आपका नरौरा है, तारापुर है। तो हम किसी एक का दर्शा देते हैं, तो आपका तारापुर का ही दर्शा देते हैं। तो आइए देखते हैं मैप में आपका तारापुर पड़ता कहाँ है। तो आपका जो मैप में तारापुर है वो इस वाले क्षेत्र पर पड़ता है, यानी कि ये आपका जो क्षेत्र है ये जो हमने यस ट्रिपल एस बनाया ये आपका है तारापुर, और आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे इसका तारापुर, और आपको ट्रिपल एस वाले सिंबल से दर्शाना था तो ये आपका सिंबल बना दिया, और यहाँ पर आपका तारापुर पड़ता है तो दर्शा दिया। अब देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न है कि इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो आप किसी भी राज्य का दर्शा सकते हैं, यानी कि आपका जो गन्ना उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गन्ना अच्छा खासा उत्पादक होता है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत वाले क्षेत्र को दर्शा देते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का पीलीभीत वाला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, और चिन्ह आपको ध्यान देना है कि किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है आपका यहाँ पर पड़ेगा, तो ये चिन्ह हमने बना दिया, उत्तर प्रदेश इसी चिन्ह द्वारा दर्शाना था। उसके बाद नाम लिख देंगे। आपका दूसरा वाला प्रश्न था, आपको जो है इसमें 2 मानचित्र मिलेंगे, यानी कि भूगोल के लिए अलग मिलेगा और आपका हिस्ट्री वाला जो आता है उसके लिए अलग। हम एक ही पर दर्शा दे रहे हैं, लेकिन आपको जो पेपर में मिलेंगे तो आपका पीलीभीत जो है इस वाले क्षेत्र पर है, तो यहाँ पर जो है पीलीभीत का सिंबल बना देंगे। तो सिंबल आपका ये था, यानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। और हमने आपको बताया आपको 2 मैप मिलेगा, भूगोल के लिए अलग और हिस्ट्री के लिए अलग। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर डाल देंगे। उसके बाद पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है उसका नाम लिख देंगे कि पीलीभीत आपका यहाँ पर पड़ता है। अगला है सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा, यानी आपका जो स्क्वायर वाला चिन्ह है सलाल बांध जो है इस चिन्ह द्वारा राज्य के नाम से। तो आपका सलाल बांध किस राज्य में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और इसका जो चिन्ह है इस चिन्ह द्वारा जो है सलाल बांध को दर्शाना है, और किस राज्य में पड़ता है तो कश्मीर में पड़ता है। तो आइए देखें कश्मीर आपका मैप में कहाँ पड़ेगा। तो जो आपका कश्मीर है यहाँ पर पड़ेगा, तो ये आपको चिन्ह बनाना था, तो आपने चिन्ह बना दिया। और सलाल बांध का जो है नाम लिखना है, सलाल आपका बांध, और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था। तो आप जो है इसी प्रकार मैप में दर्शाएंगे। आप मैप में सभी राज्यों का नाम देख लीजिएगा कहाँ पर आपका कौन सा राज्य पड़ता है, जिससे आपको आसानी होता है, और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्वेश्चनों पर गौर करिएगा। अगला है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह इस चिन्ह द्वारा है नाम सही। तो आपका दक्षिण भारत की कोई भी नदी आप बता सकते हैं। तो हमने कावेरी का नाम लिख दिया, आप कोई भी बता सकते हैं, आपको जो भी नाम याद हो। जैसे आपकी कावेरी नदी हो गई, तो कावेरी नदी कहाँ पड़ेगी, तो आपका ये हो गया क्षेत्र, कावेरी नदी इधर से बढ़ती है, और आपका ये चिन्ह ये दिया था, और यहाँ पर लिख देंगे कावेरी। और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न था, ये आपका चिन्ह हो गया। तो इसी प्रकार से आप दर्शाएंगे। अगला है राजस्थान का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा, यानी इस चिन्ह के द्वारा आपका राजस्थान का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सही। तो आपका राजस्थान का राजधानी नगर क्या है, जयपुर है। तो ये चिन्ह आपका ये है, और आपका राजस्थान का राजधानी नगर जयपुर। तो आपका राजस्थान का राजधानी नगर जयपुर इस चिन्ह द्वारा ये चिन्ह बना दिया हमने, और जयपुर आपका नाम लिख दिया। और ये आपका 5 नंबर का प्रश्न था। तो इसी प्रकार आपको जो 200 प्रश्न कराए गए हैं इनको बार बार देखिएगा, क्योंकि प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और मैप में आप लोग जो है नाम याद कर लीजिएगा कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। और सबसे जरूरी चीज़ है आपको नाम, कक्षा और अनुप्रांत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये भी जो चीज़ है आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है और क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। और बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि मैप आप मानचित्र कैसे भरेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग 10 नंबर का जो तैयारी एकदम बढ़िया से करेंगे। आपको मानचित्र संबंधी और भी प्रश्न आगे आने वाले दिनों में कराए जाएंगे।